ओम शांति। भट्टिका अंतिम सत्र। अंतिम आहुति डलवाने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता डॉक्टर सचिन जी। एक हाथ हिलाकर हम स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बाबा जिस महाराष्ट्र को महान राष्ट्र की संज्ञा देते हैं और जिस महाराष्ट्र की मुख्य भाषा मराठी है, उस महाराष्ट्र की धरनी से निकले आप ईश्वर के अनमोल रतन हैं। बचपन से ही आप मेधावी छात्र रहे हैं। 2003 में जब आप माउंट आबू आए, डायमंड हॉल में प्रभु से मिलन मनाया, उसी समय आपका अलौकिक जन्म हुआ। और फिर तो आपने 2003 में बाबा से मिलन मना के फिर आप वापस भी गए। MBBS हो चुका था, लेकिन आगे की स्टडी बाकी थी। कई फेलोशिप्स लिए आपने, कई डिप्लोमास लिए, MD किया। मुंबई में जो BSES हॉस्पिटल है वहाँ पर भी आप कार्यरत रहे। हिंदुजा हॉस्पिटल में भी कार्यरत रहे। सुजय हॉस्पिटल में भी कार्यरत रहे। बेंगलोर में भी कुछ समय आपने सेवाएं दी। और 2010 में आप सब अनुभव लेके, डिग्रियां लेके पहुंच गए ग्लोबल हॉस्पिटल में। और तब से लेके आज दिन तक आप वहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं ऐसे डॉक्टर, और यहाँ आके रूहानी डॉक्टर, तो डबल डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत सारी बातें तो आप सबको पता ही है इनके बारे में। आप हर बार इनकी क्लास सुनेंगे, कुछ नए नए रेफरेंस होते हैं। आपको अध्ययन का बहुत शौक़ है। फिलॉसफी, धर्मशास्त्र, वेद, उपनिषद काफ़ी अध्ययन किया है आपने, न सिर्फ भारत का लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ का भी। और इसीलिए आपके क्लासेस में नई नई कहानियाँ, नई नई लेखकों की नई नई कविताएं, न सिर्फ आप दूसरों की कविता सुनाते लेकिन आप स्वयं भी कविताएं कंपोज करते हैं। विशेषकर इंग्लिश में तो बहुत सारी लिखी हैं। तो बहुत ही प्रतिभावान हमारे डॉक्टर हमारे बीच में हैं। मैं समय हूँ, इस पर प्रकाश डालेंगे कि जिसके आधार से आप अंतिम आहुति डालेंगे। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। किसी एक राज्य में एक अद्भुत नियम था। वहाँ का प्रशासन ऐसा था कि जो भी राजा बनेगा वो केवल 5 साल तक राजा रहेगा। उस 5 साल तक उसे कोई हटा नहीं सकेगा। उस 5 साल में उसे जो करना है वो कर सकेगा। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर था। सबसे पहला राजा वहाँ आया। वो निश्चिंत था कि 5 साल अभी कोई मुझे हटा नहीं सकेगा। इसीलिए जितने कुछ सुख सुविधाएं वो उपभोग कर सकता था उसने सब कुछ किया। पर नियम ये भी था कि 5 साल के बाद राज्य के बाहर जो नदी बहती है, एक नाव नदी के उस पार ले जाएगी और वहाँ घना जंगल है, जंगली जानवर है, कोई मनुष्य वहाँ नहीं रहता। वहाँ जाना अर्थात मृत्यु। तो जो पहला राजा था वो ऐशो आराम में, भोग विलास में डूबा रहा। और जब अंतिम समय आया, शोकाकुल हो गया,
उसकी स्थिति गिर गई और उसके साथ जो होना था वो हुआ। दूसरा जो राजा आया, उसके पास भी 5 साल थे। वो इतना चिंता में था, इतना दुखी था, ये सोच सोच के कि 5 साल के बाद मेरा क्या होगा। 5 साल के बाद तो मेरी ही वही गति होगी जो पहले राजा की हुई थी। और सोच सोच के, चिंता कर कर के, भयभीत हो होकर दुखी। और जब उसका समय पूरा हुआ, ना वो सुख उपभोग कर सका, ना कुछ कर सका। सारा समय चिंता में और भय में चला गया। जब अंतिम समय आया और जैसे ही उस नाव में वो बैठा और नाविक उसे ले जाने लगा, उस पार वो घना जंगल, ये सब सोच सोच के ही हृदयघात हो गया और मृत्यु हो गई। तीसरा आया, उसने थोड़ा चिंतन किया, क्या करना चाहिए। उसने सोचा कि मैं आधा आधा समय विभाजन कर लेता हूँ। पहले 2-3 साल सुख सुविधाएं भोगूंगा, उसके बाद में फिर सोचूंगा क्या करना है, चिंता करनी है, भयभीत होना है या जो कुछ करना है। और वैसा ही हुआ जो उसने सोचा था। पहले 2-3 साल तो सब कुछ ठीक चला, बाद में उसे चिंता ने पकड़ लिया कि मुझे भी मरना है। और उसकी भी वही गति हुई जो दूसरे की हुई। चौथा आया, चौथा बुद्धिमान था। उसने क्या किया होगा? तो उसने बड़ी बुद्धिमानी का काम किया। 5 साल तक बहुत अच्छे से राज्य किया, पर प्लानिंग फ्यूचर की सब कुछ किया। वो लोकप्रिय हुआ, जो कुछ उसको करना चाहिए था वो सब किया। और जब उसका समय हुआ, 5 साल पूरे हुए और वो नाव में बैठा, तो इतना प्रसन्न। उस नाविक ने कहा, इसके पहले जो 3 राजाएं थे वो तो बड़े दुखी थे, उदास थे, आप इतने खुश कैसे? वो कहता है कि मैं अब जहाँ जा रहा हूँ वो जंगल नहीं रहा है वहाँ। क्योंकि इन 5 सालों में क्या किया उसने? जंगल को क्या बना दिया? बगीचा बना दिया। अपने लोगों को भेज भेज कर वो जो घना जंगल था, वो जो कांटों का जंगल था, उसको बगीचा बना दिया और प्रजा सहित उस तरफ चला गया। ये इन 4 राजाओं की कहानी है। हम कौन से हैं? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? कोई कोई है जो पहले नंबर के है, जो भूल ही गए हैं कि ब्राह्मण बने किस लिए थे, जो भूल ही गए हैं कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है, जो भूल ही गए हैं ये तपस्या का जीवन है, ये तापसी जीवन है। और ब्राह्मण परिवार के, समाज के ब्राह्मण इस दुनिया में भोग विलास में डूबे हुए हैं। बुद्धि वहाँ नहीं है जहाँ होनी चाहिए। बुद्धि के तल पर सब समझ रहा है, पर हो नहीं रहा है। सब कुछ पता है, जो कल की मुरली में आने वाला है। ऐसा कोई है जो कहे कि ये नई बात है? हमें सब कुछ ही पता है, सब कुछ पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, वो भी पता है। जाना है केवल, बने नहीं। ज्ञान को बनना है, केवल जानना नहीं। बनना भी ऊंची अवस्था है, जानना भी ऊंची अवस्था है। एक तो पढ़ना है, सुनना है, धारण करना है, पर जाना कहाँ है? और बनना तो उससे आगे है। ज्ञान ही हो जाना, ज्ञान चेतना में समा जाए, वो नहीं हुआ है। बुद्धि तक है। तो पहला अर्थात जो डूबा हुआ है भोग और विलास में,
इंद्रिय तृप्ति में। इंद्रिय सुख ही बड़ा सुख है। हाँ, अतीन्द्रिय सुख के बारे में सुना है पर अनुभव नहीं है। अभी भी मुरली चली थी संडे, पवित्रता का फल और बल। फल क्या है? अति इंद्रिय सुख। चेक करो, बाबा चेक करते हैं अमृत वेला। दूसरा जो है उसका समय जा रहा है चिंताओं में, भय में, संसार में, भविष्य में या अतीत में। इंग्लिश में कहा जाता है ओनली प्रेजेंट इज टाइम। जो अतीत है और जो भविष्य है दे आर सूडो टाइम। वो टाइम है ही नहीं। जो समय है वो अब है। और ऐसा व्यक्ति जो केवल भविष्य की चिंताओं में लगा है या अतीत में जो घटनाएं हुई है, जो दुख मिला है, उसमें डूबा हुआ है, वो दूसरे राजा की तरह है जिसका जीवन भय में बीत रहा है। तीसरा जो है बैलेंस है, इधर भी है उधर भी है। कभी चिंता करता है तो कभी दुखों में डूबता है तो कभी भोग विलास में डूबता है। जब तक ये समझ नहीं आता है सब संसार के सुख व्यर्थ है, तब तक उससे मुक्ति नहीं हो सकती। हम हर चीज से तभी मुक्त हो सकते हैं जिससे हम मुक्त होना चाहते हैं, जब ये समझ में आ जाए ये व्यर्थ है। वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी। सब कुछ, मैं क्यों इसमें हूँ। एक व्यक्ति स्मोकिंग तब तक नहीं छोड़ सकता, वो रोज पढ़ता है स्मोकिंग के बारे में, ये नुकसान होता है, वो नुकसान होता है, नफरत उत्पन्न करता है, पर एक संघर्ष चालू होता है और एक समय आता है जब उसके लिए वो व्यर्थ हो जाता है। फिर वो संघर्ष समाप्त हो जाता है और वो अपने आप मुक्त हो जाता है उससे। जब संपूर्ण समझ आ जाती है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट फ्रीडम। संपूर्ण समझ संपूर्ण मुक्ति है। अपनी समझ को बढ़ाते जाना और अपने आप को किसी भी दुविधा में नहीं रखना है। अगर अब भी हमारे मन में कंफ्यूजन है किसी भी चीज का, अर्थात ज्ञान कम है। ज्ञान को बढ़ाना है। ज्ञान को बढ़ाना अर्थात सूचनाओं को बढ़ाना नहीं। ज्ञान को बढ़ाना अर्थात केवल समझ को बढ़ाना नहीं। ज्ञान को बढ़ाना अर्थात अनुभव को बढ़ाना। और अनुभव के लिए त्याग चाहिए, क्योंकि भोग इतने सस्ते नहीं हैं। कीमत चुकानी पड़ती है रोग से। भोग की कीमत क्या है? रोग। स्वाद इतना सस्ता नहीं है, कीमत चुकानी है भोग, रोग से। चौथा जो है वो है यहाँ, वो वर्तमान में है, परंतु भविष्य की भी प्लानिंग कर रहा है, भविष्य की भी योजना कर रहा है। वो जी रहा है इस पल, क्योंकि उसे पता है समय जो है बस ये है, दिस मोमेंट। इन दिस मोमेंट लाइज द इटर्निटी। इस पल में सदी छिपी हुई है। जो इस पल में जी रहा है, प्रत्येक क्षण में जी रहा है। नहीं तो हम हमेशा अभी यहाँ क्लास में बैठे हैं, परंतु प्लानिंग रात की चालू है या कल सुबह की चालू है, या यहाँ से वहाँ जाने के बाद क्या करना है उसकी प्लानिंग चालू है। इस पल में नहीं है। प्रेजेंट, उसका अभ्यास करना है। वो कैसे, वो आज हम देखेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे समय पर। समय साक्षी है। समय वो अदृश्य धरातल है जिस पर संसार की सारी घटनाएं घटित हो रही है।
समय अज्ञात है, दिखाई नहीं देता है। और एक ही भाषा विश्व की ऐसी है जिसके लिए समय के लिए ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है जो मृत्यु है, काल। सूत्रधार जो या सारांसा नावतयाचे काळ। जो कुछ हो रहा है काल, काल अर्थात मृत्यु। ये हिंदी ही एकमात्र भाषा है जिसमें समय और मृत्यु समानार्थी शब्द प्रयोग किया गया है, काल। बाबा ने अव्यक्त वाणियों में 5 ऐसे पात्र खड़े किए हैं जो कोई व्यक्ति है ही नहीं, पर खड़े किए हैं उनको। पहला माया। माया कोई व्यक्ति है ही नहीं, पर मुरलियों में रोज आता है। जब रावण शब्द का प्रयोग है तो वो पुल्लिंग है और माया है तो स्त्रीलिंग। पर है कौन? कहाँ है ही नहीं। फिगरेटिव लैंग्वेज है। चेतना में छिपी हुई जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जो विकार है, उन्हीं के लिए एक शब्द का निर्माण किया गया है, माया। दूसरा ड्रामा। ये बाबा ने अपने लिए भी किया है, नहीं तो उसके पीछे पड़ जाते सारे। ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। इसके लिए उसको भी कहना पड़ता है कि मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, मुझे मत बताओ ये सब। ड्रामा में होगा तो ठीक होगा। मैं आया हूँ पतित से पावन बनाने, तुम्हारी खांसी ठीक करने नहीं आया। ना तुम्हारे धंधे में जो नुकसान हुआ मुझे उससे क्या, मुझे ये सब बातें मत बताओ। दूसरी तरफ तो ये भी कहता है कि सब समाचार मुझे सुनाओ। कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ। कितनी लहरें हैं, लहरें ही लहरें हैं उसकी कही हुई बातों में विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक मुरली दूसरी मुरली को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तुम्हें गीत, कविता, संगीत में बिल्कुल रुचि नहीं होनी चाहिए बच्चे। तुम्हें तो आवाज से परे जाना है। जब उदास हो जाओ तो अच्छे अच्छे रिकॉर्ड तुम्हारे पास होने चाहिए। इस ब्रह्मा को तुमको बिल्कुल याद नहीं करना, ये देहधारी है। प्रश्न, जो बच्चे कहते हैं हमारा शिव बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है, उनकी क्या गति होगी? कभी आता है ब्रह्मा को याद करोगे तो नरक में जाओगे, और फिर कुछ और आता है। एक मंदिर है शिव का, लहरी बाबा। लहरें आती रहती है, विरोधाभास उसके शब्दों में है, उसमें नहीं है। क्योंकि मुरलिया जो चली है, देश काल समय व्यक्ति परिस्थितियां देखकर चली है। कौन सामने बैठा है? कोई केवल ज्ञान 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 करते रहता है, तब मुरली चलती है योग पर। ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला। कोई योग 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 करते रहता है तो मुरली चलती है सेवा पर। विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्टरी। तो दूसरा जो खड़ा किया है भगवान ने, वो ड्रामा उसके लिए भी बहुत काम का है, क्योंकि वो ढाल बनाता है। नहीं तो शिव बाबा को पकड़ के हर एक अपने घर ले जाएगा, हमारे ये काम कर दो। तीसरा कुदरत, प्रकृति। प्रकृति बुला रही है। ये कैसे हुआ? कुदरत। कुदरत कौन है? कोई है ही नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है। प्रकृति कौन है? प्रकृति तुम्हारा आह्वान कर रही है। प्रकृति बाबा को आकर पूछती है। 5 तत्व पूछते हैं। कैसे पूछेंगे? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से। ये तीसरा, प्रकृति। चौथा समय। समय बाप से पूछता है।
समय कोई व्यक्ति है ही नहीं। पांचवा आप बताएंगे। धर्मराज। धर्मराज कोई खड़ा है वहां पर चाबुक लेके, तुमको डंडा लेके खड़ा है? फिर धर्मराज कौन है? धर्मराज कौन है? मानसिक यातनाएं। आत्मा को याद आएगा कि सब कुछ जाना, ज्ञान जाना, सब जाना, उसके बाद में भी विकर्म हुए। भगवान चीख चीख कर कह रहा है, बाप बच्चों से भीख मांगता है, पवित्र बनो, इस एक जन्म के लिए ब्रह्मचर्य धारण करो। उसके बाद भी बार बार वो खंडित होता है। अंत में याद आएगा। मुरलियों में आता है 100 गुना दंड। कौन सा दंड? कौन सा दंड? कोई दंड मिलने वाला है लास्ट में? इसने ज्यादा विकर्म किए, इसको ज्यादा दंड, इसको कम दंड, इसको कोई दंड नहीं। स्थिति का गिर जाना ही दंड है। अमृत वेला मिस हो जाना ही दंड है। मुरली में रस ना आना ही दंड है। ज्ञान योग में इंटरेस्ट ही कम हो जाना ही दंड है। पवित्रता का बार बार भंग हो जाना ही दंड है। और कौन सा दंड है? यही तो दंड है। खुशी गुम, उदास, कुछ अच्छा नहीं लगता है, नींद नहीं आती है, शरीर में कुछ कुछ हो रहा है, रिपोर्ट्स कराओ सब नॉर्मल, हमको तकलीफ तो बहुत है पर रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। बुखार तो बहुत है अंदर से, वो थर्मामीटर ही गलत है, उसमें कुछ भी नहीं आता है। उदास है, इस बात से उदास है कि हमें इतनी तकलीफें हैं पर कहीं कुछ नहीं आता है, और सब लोग कहते हैं नो, ढोंग करते हैं या नाटक करते हैं। ऐसे भी ग्रुप है पेशेंट्स का। जो सोचते हैं लोग कितने बीमार पड़ते हैं, हम क्यों नहीं पड़ते, हमें तो इतनी बीमारी है, पर कोई लोग मानते ही नहीं। धर्मराज स्वयं के किए हुए सूक्ष्म विकर्मों की स्मृतियां धर्मराज का रूप धारण करेगी। ऐसे ये 5 बाबा ने खड़े किए। क्या कहे इनको? व्यक्ति, वस्तु, क्या कहे? जैसे मन है, मन कोई एक व्यक्ति नहीं है जो हम कहते हैं मन को वश में करो। रादर मन एक क्रिया का नाम है। जैसे कोई मुझसे आके पूछे चलना, वॉकिंग, क्या तुम वॉकिंग चलते नहीं हो? अभी इस समय मैं बैठा हूं, चल कैसे चलूं? ये एक दूसरी क्रिया है, वो अभी नहीं हो रही है। उसी तरह मन शब्द ही वास्तव में देखा जाए तो गलत है, माइंडिंग होना चाहिए, क्योंकि सोचने की जो प्रक्रिया है उसका नाम मन है, फील करने की जो प्रक्रिया है उसका नाम मन है, इच्छा करने की जो क्रिया है उस क्रिया का नाम मन है। माइंड इज नॉट नाउन बट वर्ब, वर्ब है वो, क्रिया है वो। मन के 3 फंक्शंस है। पहला सोचना, फील करना, इच्छा करना। 3 फंक्शंस ऑफ माइंड एज पर साइकोलॉजी। जब मैं सोच रहा हूं, वो सोचने की क्रिया ही मन है, उसे नहीं दिखाया जा सकता है। जैसे मैं बैठा हूं तो चल रहा हूं, ये नहीं दिखाया जा सकता है। उसी तरह मन निरंतर एक क्रिया है, माइंडिंग, हैपनिंग, फीलिंग, थिंकिंग, डिजायरिंग, इन क्रियाओं का नाम मन है। तो ये ज्ञान की कुछ सूक्ष्म बातें हैं। अभी हम आते हैं इन 5 में से समय। समय को परिभाषित करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है, और समय पर बहुत सारी मुरलियां चली है। तो आज हम ऐसा बोलेंगे जैसे हम ही समय है। मैं कौन हूं?
समय जैसे समय ही बात कर रहा है। रोज देखना है मेरे सामने समय क्या कह रहा है। ये पांचों को देखना है। माया मुझसे क्या कह रही है, समय मुझसे क्या कह रहा है, धर्मराज मुझसे क्या कह रहा है, ड्रामा मुझसे क्या कह रहा है। देखना है पांचों को खड़े कर कर। तो समय जैसे कहा वो अदृश्य धरातल है जिस पर संसार की सारी घटनाएं हो रही है। समय साक्षी है, वो हस्तक्षेप नहीं करता किसी के भी जीवन में। कर्म फिलॉसफी में हस्तक्षेप नहीं करता। जहाँ जो हो रहा है परम साक्षी भाव है उसमें। ये सीखना है हमें समय से। और वास्तव में देखा जाए तो हम जब कहते हैं मेरा समय बीत गया, तो समय कहीं नहीं बीता, हम बीत रहे। समय चला गया, समय कहीं नहीं जा रहा है, समय एक जगह है, उसके अंदर सब कुछ हो रहा है। और समय कम कम हो रहा है। उसका आभास, उसकी पदचाप को सुन लेना, ये वर्तमान की आवश्यकता है। इस क्लास में हम समय की 7 बातें देखेंगे और एक एक बात का अनुभव करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समय का आह्वान। समय कह रहा है कि मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं। किस बात के लिए और किस चीज के लिए? ब्राह्मण आत्माएं कहीं ना कहीं मूर्छा में है और नींद में है। 3 प्रकार की नींद है, एक स्थूल, एक अज्ञान की निद्रा और तीसरी विस्मृति की निद्रा। ये सबसे खतरनाक है। उस अज्ञान निद्रा से तो जाग गए हैं, स्थूल निद्रा से जगे हुए हैं इस समय, परंतु विस्मृति की निद्रा है, एक मूर्छा की अवस्था है। कौन सी मूर्छा की अवस्था? वो तभी जाना जा सकता है जब व्यक्ति जगा हो। जैसे आप लोग सब यहाँ आए तो पिछले 3 दिन में अनुभव किया होगा कि अंदर से कुछ जागरण हुआ है। कुछ तो जो सोया था वो अंडरस्टैंडिंग अचानक से जागृति हुई है। सोचो अगर यही जागृति की अवस्था लंबे समय रहे तो जीवन में आमूल क्रांति होगी। केवल यहां से जाने के बाद वापस सो नहीं जाना है। कब जाने वाले सब? कल। तो एक रात है अभी, काफी है। और अनुभव तो 1 सेकंड में हो जाता है, बस 1 सेकंड काफी है। एक ज़ेन शिष्या थी, वो अपने गुरु के पास इतने सालों तक रही और हर बार अपने गुरु से पूछती मुझे अनुभव क्यों नहीं होता, कब होगा, क्या करूं, क्या पढ़ूं, इतना पढ़ती हूं, ध्यान करती हूं, सब कुछ सेवा करती हूं आश्रम में, पर अनुभव नहीं होता। गुरु कहते थे बस वेट एंड वॉच, जो कर रही हो करते रहो, करते रहो, करते रहो, लगन से करते रहो। केवल बुद्धि को कहीं और भटकाना मत संसार में। और प्यूरिटी की जो स्टेज है उससे नीचे नहीं आना। भले अनुभव नहीं हो रहा है, वही रूटीन लग रहा है, पर स्थिर रहो उसमें। भगवान के लिए ये भी कहा जाता है वो स्थिरता का सागर है। जो पात्र स्थिर है उसी पात्र में वो स्थिरता का सागर उतरेगा। जो पात्र अस्थिर है उसमें वो स्थिरता का सागर नहीं उतर सकता। हम कितने स्थिर हैं? यदि वो नहीं उतर रहा है तो पात्र अस्थिर है। वो शिष्य नदी से एक बार मटके से पानी भर के ला रही है आश्रम में। अचानक मटका नीचे गिरता है, टूटता है, मटके के टुकड़े होते हैं और टुकड़ों में पानी है थोड़ा थोड़ा। और जैसे उस पानी को देखती है अचानक से जागृति आती है कि ये जो टुकड़े में जो पानी है वही मटके में भी था।
ये और वो एक ही है, तत्वमसी। मैं चेतना उस परम चेतना के साथ मिल जाऊं और उसी क्षण उसको एकदम से अनुभव हो जाता है। अशरीरीपन उसमें दिखाया है। भारत की भाषा में समाधि कहते हैं। वो लोग अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। निर्वाण, बीएटिट्यूड, केवल ज्ञान, केंशो, अलग अलग शब्द है। एक क्षण में अनुभव होता है, परंतु उस एक क्षण के अनुभव के लिए तैयारी लंबी चाहिए। इसलिए हार नहीं जाना है कि अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। केवल जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं उसमें चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। जैसे कोई नया नया पायलट बनता है और ऊपर हवाई जहाज पायलट कोई हेलीकॉप्टर या कुछ चलाता है, वायुयान, उसको सारे इंस्ट्रक्शन नीचे से दिए जाते हैं। वो ऊपर डरता है, नीचे से लोग उसको कहते हैं कंट्रोल रूम से, तुम बस हम जो कह रहे हैं वो फॉलो करते जाओ, डरो नहीं। वो कहता है अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। उसको बस यही इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, बस जैसे जैसे तुमको बताया जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। वो कहता है मौसम खराब हो रहा है, वो कहते शांत रहो, बस जो हम बोल रहे हैं वो करते जाओ। वो करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है और प्रॉपर लैंड करता है। यहाँ पर भी ऐसा ही है। कंट्रोल रूम में भगवान बैठा है, सुनते जाना है, सुनते जाना है। तो हम बात कर रहे थे मूर्छा की, नींद की, विस्मृति की। जो जागृति यहाँ मधुबन में 3 दिनों में आई है, ऐसी ही जागृति वहाँ भी रहे। जो दिनचर्या यहाँ थी, कोशिश करना है यहाँ से जाने से पहले वहाँ की दिनचर्या सेट करके जानी है। यहाँ सोचना है वहाँ जाके क्या करना है, वहाँ का अमृत वेला कैसे होगा, कितने बजे होगा, वहाँ क्या खाना है, क्या पीना है, दिनचर्या में कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, किन किन से दूरी बना के रखनी है, कौन से मोह पर काम करना है, कौन से सबसे बड़ा भय है। थोड़ी सी प्लानिंग करनी है इसकी। कल का, आज की पूरी रात है। इन द सिबिलेंस ऑफ नाइट thou shall do तपस्या। सिबिलेंस अर्थात रात में जो आवाज आती है ना, इस आवाज में तपस्या की जाती है। सन्नाटे में, एकांत में, मौन में। सो नहीं जाना है बस यहाँ से जाने के बाद। पिछले ग्रुप में भी हमने एक बात कही थी, आज फिर याद आ रही है। आज क्या तारीख है? 4, कल है 5। यहाँ से जाने के बाद अपनी एक नई भट्टी चालू करना है, व्यक्तिगत। 21 डेज, 6th से चालू होगी वो। उसका विषय क्या होगा, उसका टॉपिक क्या होगा, वो खुद ही सोचना है। और टॉपिक वो होगा जो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। सब कुछ हटा के आई हैव टू फोकस ओनली ऑन दैट। किसी को रोने का संस्कार है, फीलिंग का संस्कार है, उदासी का संस्कार है, मूड ऑफ का संस्कार है, या शारीरिक कमजोरी है, कुछ भी है, उस एक पॉइंट पर फोकस करके वो टॉपिक आज रात में या कल सुबह अमृत वेले डिसाइड करना है और उसकी अपनी व्यक्तिगत भट्टी करनी है। सामूहिक भट्टी का परिणाम व्यक्तिगत भट्टी हो तो ही ये सामूहिक भट्टी का कुछ तो असर रहेगा। इसका रूपांतरण वहाँ जाकर व्यक्तिगत भट्टी हो जाए। किसी को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है, मौन का अभ्यास करना है। पूरा दिन तो नहीं हो पाएगा, जो कर सकते बहुत अच्छा, या फिर कुछ घंटे। स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड, और डायमंड इज कंट्रोल्ड स्पीच। कंट्रोल्ड स्पीच को क्या कहा जाता है? डायमंड। वो मौन से भी ऊंचा है, उसका अभ्यास। किसी को वाणी पर काम करना है, वाणी पर काम करे।
स्वप्न पर काम करना है, स्वप्न पर काम करे। ब्रह्मचर्य बार बार खंडित हो रहा है। 21 दिन दूसरा कुछ लिटरेचर पढ़ना ही नहीं। जितना साहित्य अवेलेबल है प्यूरिटी के विषय में, जितनी किताबें यज्ञ में है प्यूरिटी के विषय में, बस सुबह दोपहर शाम बस एक ही विचार, उसी को पढ़ते रहना है। क्योंकि ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। बाकी चीज़ों में तो बिल्कुल पास है। अमृत वेला बहुत बढ़िया, मुरली सुनाना सुनना बहुत अच्छा, पर सेवा करते करते जैसे ही कोई कुछ बोलता है तीर की तरह चुभता है। और ओवर थिंकिंग भी एक बीमारी है। सेंसिटिव होना ये बहुत बड़ी बीमारी है। छोटी छोटी चीज़ों में नाराज़, छोटी छोटी चीज़ों में मूड ऑफ, उदास। किसी ने कुछ बोला कि तुरंत उदास। ये सब हमको सुला देते हैं। तो समय की पहली चीज, समय का आह्वान है, मूर्छा से जागो। मैं समय कब से तुमको देख रहा हूं। सतयुग में तुम क्या थे, द्वापर में तुम क्या थे, और कहाँ आकर गिर पड़े हो। वो समय कह रहा है कि अब सोना नहीं है। कोई कोई लोग यहाँ आते हैं, यहाँ से जाने के बाद 7 दिन ठीक चलता है, किसी का 10 दिन ठीक चलता है, किसी का 1 मास ठीक चलता है, और 1 मास के बाद खलास, सब उधर की दुनिया चालू हो जाती है। इसलिए एक और अभ्यास है, रोज मन से मधुबन में आने का अभ्यास करना है। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे 1 मिनट के लिए और मधुबन की यात्रा करेंगे। मधुबन में बैठे हुए ही मधुबन की यात्रा करना, क्योंकि एक है शरीर से यात्रा करना और उससे अधिक शक्तिशाली क्या है, मन से यात्रा करना। आंखें बंद, स्थिर, सीधा शांति स्तंभ पहुंच जाओ। अनंत शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में प्रविष्ट हो रही है। पूरा शरीर शक्तिशाली हो रहा है। अंग अंग में शक्ति का अनुभव। हिस्ट्री हॉल, अब तक का सारा व्यर्थ निकल रहा है। देखना, एक अग्निकुंड जल रहा है, आग। उस आग में अपने जीवन का जो व्यर्थ है, जो नकारात्मक भावनाएं हैं, नेगेटिविटी है, सब कुछ डाल देनी। बाबा का कमरा, बाबा की शक्तिशाली दृष्टि। यहां से जाने के बाद जो 21 दिन की भट्टी चालू होने वाली है मेरी व्यक्तिगत, उसके लिए बाबा वरदान दे रहे हैं, विजयी भव। शरीर की कोई हलचल नहीं होगी। बाबा की कुटिया, मधुबन की इस पावन भूमि में बाबा की कुटिया में बैठकर जो बात आज तक किसी को नहीं बताई, कई सालों से जो हृदय में दबी है,
उस बात को बाबा को सुनाना है। ओम शांति। रोज दिन में एक बार, हो सके तो 2 बार, हो सके तो 3 बार, और हो सके तो कई बार मन से यहाँ आना है। हो सके तो ये जो हॉल है, इसी हॉल को फिर इमर्ज करना, देखना मैं इस हॉल में बैठा हूँ, बैठी हूँ, कोई क्लास चल रही है और उसकी कोई एक पॉइंट, कोई एक बात जो सीधा दिल पर जिसने वार कर दिया था, उस पल को याद करना। एक ऐसी बात, एक ऐसी पॉइंट जिसने भेद दिया था हृदय को, उसको याद करना। कहते हैं यदि किसी को हराना है तो उसके जिस्म पर या दिमाग पर वार नहीं करो। कहाँ वार करो? उसके दिल पर। शरीर का वार तो भूल जाएंगे, दिमाग पर वार वो भी भूल जाएगा, पर दिल पर सीधा वार कर दो, इमोशंस पर। जो जिसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है वहां पर वार करने के लिए कहा जाता है। जैसे नेपोलियन, उसको बचपन से डर था किसका? बिल्लियों का। जब वो 6 मास का था, पालने में था, अचानक से वो दाई कहीं चली गई, एक बिल्ली ने आक्रमण कर दिया। 6 मास का बच्चा, वो दाई आ गई, बच्चा बच गया, पर उसके अवचेतन मन में निरंतर एक भय था बिल्लियों का। नेपोलियन सम्राट था, कितनों को उसने हरा दिया। लास्ट में उसकी जो हार हुई, बैटल ऑफ वाटरलू, उसके दुश्मन को पता चल गया इसको बिल्लियों का डर है, 20 बिल्लियां लेके आया। वो शेर से नहीं डरता था नेपोलियन, शेर को भी मार दे सकता था, परंतु भय किसका था? क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो चला गया था एकदम बचपन में, जब उसको कुछ पता नहीं, पर वो इतना गहरा भय था। बचपन में जो कुछ होता है वो भयभीत करते रहता है। हमें वहां तक पहुंचना है किसी विधि से, और उस भय को वहां से निकालना है। ये एक दूसरी मेथड है जो सबसे डीप है। जैसे हमारे पास एक पेशेंट आती है, एक माता, वो बात उसके इतनी जहन में अंदर तक चली गई है। कश्मीर में वो थे पहले, यहाँ आए, उसके सामने उसके पति को मार दिया गया था तलवार से, और जो बच्चे थे छोटे उन्होंने भी देखा था। बच्चे अभी बड़े हो गए, पर कहीं ना कहीं मन में भय है। आधी रात को उठते हैं, चिल्लाते हैं। उसका क्या इलाज करे, कौन सी दवाई दे? डीप चली गई है वो बात। तो हमारे वर्तमान के विकारों का जड़ कहाँ है? जड़ बचपन में। तो वो भी यात्रा करनी है। तो हम बात कर रहे थे दिल की, इमोशंस। भले हम कहते हैं श्रीमत ये कहती है, श्रीमत वो कहती है, श्रीमत ऐसी है, श्रीमत वैसी कहती है, पर ये सब बुद्धि का तल है। करते हम वही है जो दिल कहता है, इमोशंस। हम लोग सब इमोशनल बीइंग्स है। बुद्धि को, जो तर्क लॉजिक है, वो हम करते तो हैं, पर अगर एकांत में छोड़ दिया जाए, ऐसे बहुत ही कम होगा जो एकांत में अपने कमरे में कोई ट्रैफिक कंट्रोल करता होगा, और बाकी लोग रहते हैं तो शांतिवन में गाड़ी के बीच में बिल्कुल सड़क पर खड़े हो जाते, ट्रैफिक कंट्रोल। उधर से हॉर्न बज रहा है, उसको भी डांटेंगे। खाना खाते खाते बीच में ही, ऐसा देखा है यहाँ पर। एक ने तो खा लिया, ट्रैफिक कंट्रोल अभी कैसे चबाएंगे? बाबा की याद। पर व्यक्ति वो नहीं है जो पब्लिक में है। हमारा रियल चरित्र वो है जब कोई भी देख नहीं रहा है।
क्योंकि तब हम वो करते हैं जो दिल कहता है, जो इमोशंस कहते हैं। हम इमोशनल बीइंग्स हैं। भले तर्क लॉजिक सब कुछ है, श्रीमत ऐसा कहती है, श्रीमत वैसा करती है, श्रीमत ये, श्रीमत वो, श्रीमत ये। एक माता थी, पति मर गया, शरीर छोड़ दिया, रोई नहीं। ब्राह्मण परिवार क्या कहेगा, तुम तो बड़ी योगी थी, दूसरों को सुनाते आत्मा की अमरता का ज्ञान, अब क्या हुआ? दबा के रख दिया बिल्कुल एकदम। और कई सालों के बाद अभी डिप्रेशन चालू है। रो लेना चाहिए था, अच्छा होता, रो लिया होता तो। कैथारसिस, निकल जाने दो। दबा के दमन हो गया दुख का। जहां दमन है वहां अध्यात्म नहीं है। इसलिए दिल पर वार करना है। इसलिए जरूरी नहीं है बाबा के कमरे में कभी कभी जस्ट ऐसे ही बैठ जाओ, कुछ तो उधर से होगा। हर बार इधर से ही कुछ करना है जरूरी नहीं है, कई बार उधर से हो जाने दो। अंधा व्यक्ति जाकर मंदिर में बैठता है, पुजारी कहता है तुमको तो दिखता नहीं, तुम क्या कर रहे हो यहाँ, जाओ। वो कहता है मुझे तो नहीं दिखता पर मेरे भगवान को तो मैं दिखता हूं ना, मेरी स्थिति ठीक नहीं है पर बाबा को तो दिख रहा हूं ना मैं। कल ही कहा था ना, जो सुनाने वाला है उससे, जो सुन रहा है उससे अगर भगवान का प्यार ज्यादा है तो बाबा टच कर देगा उसको अपने आप। इसके लिए सेवाओं को भी नहीं छोड़ना है, सेवाएं चालू रखना है। मन की स्थिति गिरी हुई हो तो भी सेवा नहीं छोड़नी है। सेवा ही पश्चाताप भी है ब्राह्मण जीवन में किए हुए विकर्मों का। इसके लिए उसको नहीं छोड़ना है। तो समय का आह्वान है नींद से जागो, समय का आह्वान है मूर्छा से जागना, समय का आह्वान है सोना नहीं है, निरंतर जागृत रखना है स्वयं को। दूसरा, समय की पुकार। समय पुकार रहा है और समय की एक ही पुकार है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। आज हम दो चीजों में परिवर्तन की चर्चा करेंगे। पहला मनोरंजन और दूसरा भोजन। ये दो चीजों में परिवर्तन करना है। हमारा मनोरंजन क्या है? मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब, टेलीविजन, सोशल मीडिया। संसार में जो कॉमेडी है वो कॉमेडी सीन्स, कॉमिक मैगजीन्स, फिल्में, अल्पकाल का है सब कुछ। एक व्यक्ति साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, कहता है मैं बहुत उदास रहता हूँ, क्या करूँ? बहुत उदासी है, मन नहीं लगता, खाने की इच्छा नहीं होती है, रात को नींद नहीं आती है, भय सा लगता है, बेचैनी रहती है, पेट ठीक नहीं रहता, मैं क्या करूँ? वो साइकियाट्रिस्ट कहता है तुम एक काम करो, दवाई तो मैं तुमको दूंगा पर तुम एक काम क्यों नहीं करते? हमारे शहर में नई नई सर्कस आई है और मैंने सुना है उस सर्कस में एक ऐसा जोकर है जो सबको हंसाता है, तुम जाकर ना सर्कस देखो, जरूर तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। वो कहता है वो जोकर ही तो मैं हूं। दूसरों को हंसा रहे, सब कुछ कर रहे पर अंदर दर्द है। जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिच नीट्शे लिखता है, आई स्माइल बिकॉज अदरवाइज आई विल क्राई। मैं हंसता इसलिए हूं, नहीं तो रो पड़ूंगा, क्योंकि अंदर दुख है, छिपा के रखा हूं उस दुख को इस चिपकाई हुई हंसी से। हर व्यक्ति दुखी है कहीं ना कहीं, इसलिए जो खुद दुखी है वो हमें सुख कैसे दे सकते हैं? और संसार के जितने मनोरंजन है अल्पकालीन है। व्हाट इज रियल एंटरटेनमेंट? वो है मेडिटेशन, योग। बाबा ने कहा योग को रमणीक बनाओ, ऐसा नहीं कि एक ही योग रोज करते रहो, रोज नया नया योग, रोज नए नए प्रयोग। सोचो कैसे उसको नया बनाया जाए। हर जगह नई नई जगहों पर योग,
जरूरी नहीं कि बाबा के कमरे में ही। वास्तव में रियल योग तो बाबा के कमरे के बाहर निकलते तब चालू होता है, वो कमरे में नहीं। कभी कभी खड़े होकर योग, कभी बैठ के, कभी लेट के, अलग अलग प्रकार से योग, अलग अलग प्रयोग योग के। ज्ञान सरोवर में स्पार्क में एक किताब है 108 अनुभूतियाँ नाम की, उसमें 108 अलग अलग प्रयोग लिखे योग के। मैं फरिश्ता, कभी यहाँ गया, कभी वहाँ गया। जरूरी नहीं उसमें जैसा, वो तो किसी का चिंतन है, उसमें जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है, करना है। हम अपने प्रयोग खुद करें, परंतु पहले दूसरों ने जो किए हैं उनका अध्ययन करो, ताकि हमारा इंटेलेक्ट स्टिमुलेट हो जाए सोचने के लिए। ये भी किया जा सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है। कितने अलग अलग मेथड्स है परिवर्तन। इसके लिए डिजिटल डिपेंडेंसी को कम करना है। हो सके तो हफ्ते में जो लोग कर सकते हैं आराम से कर सकते हैं माताएं, मोबाइल ऑफ, बंद, देखो कितनी शांति मिलती है। रिट्रीट करनी है खुद की। अभी जो भट्टी में आए, वास्तव में रियल भट्टी तो तभी है जब उसमें दो चीज़ें हो, संपूर्ण मौन। अगर बातचीत हो रही है तो वास्तव में भट्टी नहीं है। फिर हमने देखा है कुछ कुछ जगह पर, इस संस्था में नहीं, ब्रह्मा कुमारी इसके बाहर बहुत सारे संस्थाएं हैं जो मेडिटेशन शिविर कराते हैं। 5 दिन, 3 दिन, 6 दिन, बस 15 दिन, 20 दिन, वहाँ पर मोबाइल ले लिया जाता है, डिपॉजिट, नो मोबाइल अलाउड। और फिर 3 दिन का पूरा होगा तब मोबाइल वापस दिया जाता है। किसी से कांटेक्ट नहीं, किसी से बात नहीं करनी है, कुछ नहीं। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं संसार में। वहीं पर रियल परिवर्तन आता है। केवल क्लास सुनने से कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है। केवल ज्ञान सुनने सुनाने से नहीं हो सकता है, क्योंकि परिवर्तन बहुत सूक्ष्म और आंतरिक घटना है, क्रांति है वो। जैसे कहा ना, दिल में चोट लग जाती है। हमें याद है भक्ति मार्ग में हम एक सत्संग में बैठे थे। भक्ति मार्ग में असंख्य सत्संग सुने, राम की कथा है, गीता, पता नहीं कितना कितना, असंख्य राम कथा है, असंख्य भागवत, ज्ञानेश्वरी, क्या 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 क्या। एक कथा में हम बैठे थे और वो जो व्यक्ति था उसने एक वाक्य कहा, वो इतना दिल में अंदर चोट कर गया। सिंपल सा था। उसने कहा कि जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। हमने सुना, फिर नीचे देख रहे थे, उसने फिर कहा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। ऐसा तीर की तरह चुप किया कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर हमारी उम्र तब 21 या 22 वर्ष की थी, और ऐसा वैराग्य, संसार के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ का कुछ भी नहीं चाहिए, कोई वस्तु नहीं चाहिए यहाँ की। MBBS हो चुका था, कुछ नहीं चाहिए, ये डिग्री, ये सर्टिफिकेट, सब कुछ हम जलाने को निकल पड़े थे। सब जला के भस्म कर देंगे। वो तो हमारे मम्मी पापा ने सब छिपा दिया। कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा वैराग, ऐसा वैराग। तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिए, तुम्हारा चप्पल नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी वैराग की अवस्था। और एक ही भाव था कि कितना लेट हो गया है, अब तक हम क्या कर रहे हैं, इस संसार में हम क्या कर रहे हैं। संसार के मोह को, वस्तुओं को अब तक पकड़े हुए हैं, क्या करें इनको पकड़ के। और वो एक तरफ वैराग, एक तरफ प्रभु प्रेम, और दूसरी तरफ संसार समझाने वाले, इधर ही सब कुछ है। जबकि हमको अनुभव हो गया है कि ये हमारा जीवन ही नहीं है। जैसे वो मराठी में गीत है, नको देवराया अंत आता पाहु, प्राण हा सर्वथा जाहु पाए। प्राण ही छूट जाएंगे, ऐसी अवस्था आई थी। यदि इस समय, इस वक्त, इस मूवमेंट में यदि वो मुझे नहीं मिला तो मैं शरीर छोड़ दूंगा। ऐसा वैराग, महाभयंकर वैराग। कम से कम 150 लोग आए होंगे समझाने के लिए, रिश्तेदार, क्या कुछ ढेर सारी चीजें हुई।
पर मन संसार से जैसे हट गया। कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ का, न पैसे चाहिए, न डिग्री चाहिए, न ये प्रोफेशन चाहिए, एक परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी विरक्त अवस्था में हम पहली बार मधुबन आए थे, जब हमको ये नहीं पता था कि ये ब्रह्मा कुमारीज क्या है, जब हमको ये नहीं पता था ये भगवान क्या होता है, या व्यक्त बाप दादा क्या है, कुछ भी नहीं पता। उस अवस्था में, उस डायमंड हॉल में बैठे। तो समय का आह्वान है, नींद से जागना। समय की पुकार क्या है? परिवर्तन। संसार का कोई भी मनोरंजन वास्तव में मनोरंजन नहीं है। अलौकिक मनोरंजन क्या है? ढूंढना है। दूसरा परिवर्तन है भोजन। उसमें 4 बातें। जो हम खा रहे हैं वो नेचुरल हो। जितना वो आर्टिफिशियल होगा उतनी बीमारियां आएगी, और एक बीमार शरीर कभी भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि सारा दिन चिंतन किसका चलेगा? शरीर का। घुटने में दर्द, पैर में दर्द, पीठ में दर्द, पेट में दर्द, इधर ये हो रहा है, उधर वो हो रहा है, और हो इतना सब रहा है, रिपोर्ट में नहीं दिखता है। इसको दिखाऊं, उसको दिखाऊं, इसको दिखाऊं, उसको दिखाऊं। कहीं ना कहीं प्रकृति का उल्लंघन किया है, नियमों का, इसलिए ये बीमारी आई है। तो फर्स्ट मेथड इज गो नेचुरल। जितना हो सके 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% बढ़ाते जाना है उसको। जितना जितना भोजन को पकाया जाएगा वो मृत होते जाता है, डेड होते जाता है। जितना वो अनप्रोसेस्ड रहेगा उसमें वाइब्रेशंस रहेंगे, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, हाई एनर्जी रहेगी, प्राणिक ऊर्जा रहेगी उसमें। वही ऊर्जा शरीर में जाए, अपने आप विचारों में परिवर्तन होगा। जो हम कहते हैं कि भोजन ही मन बनता है, पर हम जो कुछ खा रहे हैं उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, वो राजसिक हो रहा है। हम उसको नाम देते हैं ब्रह्मा भोजन, बाबा को भोग लगाया, पर कितना लगाया? उसने कहा है कभी ये भी बनाओ, वो भी बनाओ, ये भी करो, वो भी करो? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो म्या भक्त्या प्रयश्यति। उसको तो भावना देखता है वो थोड़ी देखता है वो क्या है। जितना वो प्राकृतिक होगा, नैसर्गिक होगा, अपने आप ऊर्जा बढ़ेगी, अपने आप शरीर की बीमारी हटेगी, अपने आप आत्म अभिमानी स्थिति परिणाम होगा उसका। शरीर है कि नहीं, पेट है कि नहीं, पता ही नहीं। यह स्वास्थ्य की परिभाषा है। यहां उंगली में दर्द जब होता है तो वो बीमारी की अवस्था है, वो खींचता है, पर अभी दर्द नहीं है, यह स्वास्थ्य है। वैसे पूरे शरीर में कुछ भी नहीं हो रहा है, अपने आप सब कुछ हो रहा है, वो स्वास्थ्य है। और वो तभी आएगा, गो बैक टू नेचुरल। जो सतयुग के देवताओं का भोजन है उसी का अभ्यास अभी करना है। पहला नेचुरल, दूसरा ओरिजिनल, प्योर फॉर्म में हो वो जो प्राकृतिक है, और जो जितना प्योर फॉर्म में है, जितना जितना उसको प्रोसेस किया जाएगा। इस प्रोसेस में सारी ग्रेन्स आते हैं, अनाज, ऑल ग्रेन्स। वास्तव में देखा जाए तो हमारा आहार ही नहीं है, हमारा आहार वो था ही नहीं। ये तो द्वापर से बनाया गया है, इसलिए तो व्यक्ति बीमार पड़ते रहता है। सब कुछ छोड़ता है अनाज छोड़कर। शुगर हो गया तो शुगर छोड़ देंगे, तेल कम कर देते, पर अनाज तो जारी ही रहता है। जो 3 बार लेते हैं वो 2 बार कर दे, जो 2 बार लेते हैं वो 1 बार कर दे, बस। क्योंकि अनाज जब जाएगा तो साथ में आग, साथ में मसाला, साथ में तेल। किसी को कहो ये लो चावल प्लेट में खाओ, खा सकते ना? किसी को कहो ये लो दाल प्लेट में खाओ, खा सकते ना? उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। उसको आग चाहिए, उसको नमक चाहिए, उसको शक्कर चाहिए, उसको तेल चाहिए, उसको घी चाहिए। ये सारे शत्रु हमारे शरीर में अनाज के माध्यम से प्रवेश करते हैं, और फिर सारी बीमारियां।
इसके लिए उसकी मात्रा कम कम करते जाना है और उसको रिप्लेस करना है फ्रूट से, उसको रिप्लेस करना है रॉ वेजिटेबल से, सैलड से, उसको रिप्लेस करना है जूसेस से, उसको रिप्लेस करना है अगर चाहिए तो ड्राई फ्रूट्स भिगोए हुए, उसको रिप्लेस करना है अंकुरित से। अनाज को लिया जा सकता है, अगर बेस्ट मेथड है उसको अंकुरित करो, उसके एंजाइम्स प्रोटेक्टिव सब रहेंगे उसमें। क्योंकि जितना जितना प्रोसेस्ड फूड शरीर में डालेंगे, सारी ऊर्जा खाने में, पचाने में और फेंकने में जा रही है। योग कहाँ से होगा? इसलिए नींद आती रहती है योग में। क्यों आती है? क्योंकि ग्रेन्स आर इंटॉक्सिकेंट्स। कहाँ फ्रूट ईटर देवता है, द्वापर से ग्रेन ईटर बन गए। कहाँ बगीचे थे और खेतियां आ गई। यही पतन का एक कारण बना है। इसलिए इसमें भी सूक्ष्म परिवर्तन करना है। जैसे ही ये परिवर्तन होगा, अपने आप चेतना में परिवर्तन होने लगेगा। क्योंकि मनुष्य की सबसे गहरी आदत भोजन, विकारों से भी गहरी। इसके लिए सबसे गहरी से गहरी आदत पर जब आघात किया जाता है, हलचल हो जाती है, भूकंप आता है। इसी भूकंप की अवस्था में नए बीज बोए जाए, नए संस्कारों के, नए आदत के। 7 दिन तक देखो 0 सॉल्ट, 8वें दिन कोई नमक देगा ना, थूक दोगे, चाहिए ही नहीं। और कोई कहते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कितने सालों से हमने नमक इतना सा भी नहीं खाया, हमारा सोडियम तो नॉर्मल है। शक्कर का एक इतना सा कण भी अंदर नहीं डाला है। नो ऑयल, कोलेस्ट्रॉल तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई बीमारी नहीं। होगी तो ठीक है, उसको भी ठीक करेंगे अगर कोई हिसाब होगा तो। मुझे नहीं याद है पिछले 10 साल में हमने कोई टैबलेट खाई, कोई भी, कैसी भी, किसी भी तरह की। जितना अंदर ये सब जाएगा, आत्मा को नीचे खींचेगा, शरीर में खींचेगा, बांधेगा शरीर में। क्यों चाहिए ये बेकरी? हम क्या हमारा आहार है? नो, उसमें केवल स्वाद है और कुछ नहीं है। न्यूट्रिएंट्स क्या है, क्या है उसमें? बेकरी आउट। संकल्प चाहिए, धीरे धीरे प्रयोग करने, देखना है क्या होता है। ग्रेन्स मुझे याद नहीं है कितने साल हो गए, नो ग्रेन्स, 0। जैसे जैसे प्रकृति की तरफ जाती है आत्मा, शरीर ठीक होने लगता है, 1। दूसरा, क्रिएटिव पावर बढ़ने लगती है, कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, प्यूरिटी बढ़ने लगती है, दृष्टि। इसी शरीर का भान नहीं है तो दूसरों से कहाँ शरीर देखेंगे? नींद, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये सब प्रभाव है अनाज के। कम करते जाओ इसको। हम ये नहीं कह रहे पूरा ही छोड़ दो, कम करो। 3 बार है तो 2 बार कर दो, 2 बार है तो 1 बार कर दो, 1 बार चलने दो, एंड देन सी व्हाट हैपेंस। अपने लाइफ को एक डायटिक्स का एक लेबोरेटरी बनानी है, जिसमें रोज नित्य नए प्रयोग करके देखने हैं, देखो क्या होता है। तो नेचुरल, ओरिजिनल, सीजनल, जो सीजन में है वो। ऐसा नहीं ये हमको वही चाहिए, एवोकेडो ही चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। जो है वो लो, जो अवेलेबल है वो लो। तो नेचुरल, ओरिजिनल, सीजनल, ये हमारा डाइट हो। और चौथी बात, हफ्ते में 1 दिन फास्ट, दैट इज बेस्ट थिंग। इस पेट को आराम दे दो। एक ड्राइवर को कहो 7 दिन गाड़ी चलाते रहो, बिल्कुल रुकना नहीं, चलाते रहना, चलाते रहना। क्या हालत होगी उसकी? दिन में भी चलाना है, रात में भी चलाना है। 12 घंटे से चालू कर सकते हैं, 14 घंटा, 16 घंटा, 18 आवर्स, फिर 24 आवर्स। पहले जूस से चालू कर सकते हैं एंड ग्रेजुअली एंटर इनटू ड्राई, निर्जला। फिर देखो क्या होता है। शक्ति आ जाएगी, ऊर्जा से भर जाएगी आत्मा।
पूरा अंदर का सिस्टम चेंज होगा, मन चेंज होगा। शरीर में कुछ नहीं हो रहा है, मन में होगा। फिर सारी हलचल, पता चलेगा कितने एडिक्ट बन गए हम। खाना खाते हैं तुरंत मीठा चाहिए। व्हाट इज दिस स्टुपिडिटी। पेट को आराम ही नहीं है, खिला ही रहे, डाल ही रहे। अच्छे योग के लिए क्लीन स्टमक इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। क्लीन स्टमक। कॉन्स्टिपेटेड शरीर कभी योग नहीं कर सकता। शरीर, पेट खाली चाहिए, साफ, हल्कापन। भोजन करते समय शुरुआत की जो अवस्था है लाइटनेस, भोजन करने के बाद में भी वही लाइटनेस होनी चाहिए। भोजन किया और इतना पेट भर के, डोंट एक्सपेक्ट एनी योगा, डोंट एक्सपेक्ट एनी कनेक्शन विद गॉड। Fasting is the way to cleanse the body and soul. Fasting is the miracle. लंघनम परम औषधम, सबसे टॉप मोस्ट, उससे ऊपर कोई मेडिसिन नहीं है संसार में। 24 आवर्स, 36 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स। टेम्पटेशन है वो तो बहुत, उसमें ऊर्जा का उत्पत्ति होती है। क्रिएटिविटी कहाँ से कहाँ। लोगों ने लिखा है, एक व्यक्ति ने, एक बहन ने लिखा है, माई माइंड वॉज लाइक मिल्टन एंड शेक्सपियर। ऑटोफेजी, अभी अभी एक व्यक्ति को पुरस्कार मिला है, नोबेल प्राइज, ऑटोफेजी। व्हाट इज ऑटोफेजी, पढ़ो उसके बारे में। पुराने सारे डेड सेल्स खत्म हो जाते हैं, उसमें से नए सेल्स उत्पन्न होते हैं, बॉडी रिन्यू हो जाती है, एक नया शरीर मिलता है, जैसे कि जो कि स्वस्थ शरीर है, ऊर्जावान शरीर है। और बिना स्वास्थ्य के स्पिरिचुअलिटी फेल है। कितना भी ज्ञान पढ़ लो, सुना लो, जो कर लो, पर ये सब जा रहा है। अगर मसाले जा रहे हैं, तेल जा रहा है, शक्कर जा रही है, सारा शरीर तो उसी में स्वाद में फंसा हुआ है। स्वाद से परे। भगवान के महावाक्य है, मास्टर सर्वशक्तिवान, अर्थात स्वाद से परे। स्वाद तो पकड़ के रखता है। और जिनको ब्रह्मचर्य में दिक्कत है, उनके लिए तो इससे ऊपर कोई उपाय ही नहीं है। सीधा अशरीरी अवस्था। शरीर है कि नहीं, जितनी शरीर की गंदी आदतें हैं नष्ट हो जाएगी बिल्कुल। जो आज तक ज्ञान योग के 1000 प्रयोग करने के बाद में भी नहीं गए, सामान लिख रहे, ले रहे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, पर हो नहीं रहा है कुछ, क्योंकि वासना सबकॉन्शियस माइंड में छिपी है। और हमें आक्रमण कॉन्शियस माइंड पर नहीं, सब कॉन्शियस माइंड पर आक्रमण करना है। एंड द बेस्ट मेथड इज गो रॉ, अनकुक्ड, अनप्रोसेस्ड, अपक्व। समय की मांग, पुकार है ये दो, भोजन और मनोरंजन। तीसरा, समय की मांग है वैराग्य। समय कह रहा है कि अब 2 चीज़ों से वैराग लाओ, एक शरीर से और एक संसार से। वैराग की तो परिभाषा ही ये है कि जब संसार और शरीर दोनों मिट्टी अनुभव हो, ये है वैराग। क्योंकि सबसे ज़्यादा खींचने वाला क्या है? आत्मा को शरीर। मुरली में प्रश्न है, आत्मा को सबसे अधिक प्रिय वस्तु कौन सी है? शरीर। वो तभी होगा जब इस शरीर की सच्चाइयों को हम देखेंगे, तो सभी स्थिर होकर बैठेंगे, डायरी पेन पेंसिल सब बाजू में, 3 मिनट के लिए बैठेंगे, परंतु जरा भी हलचल नहीं करेंगे। और जो सोफा पर है वो अपनी पीठ को आगे कर लेंगे, सपोर्ट नहीं लेंगे, नो सपोर्ट। यह अभ्यास वास्तव में हमको नीचे, हाँ, यह अभ्यास हमको रोज करना है। यहाँ से जब आप घर जाएंगे तब, ठीक है? स्टार्ट। आंखें बंद, हाथ लॉक्ड, पैर लॉक्ड। श्वास की तरफ ध्यान। श्वास आ रहा है और जा रहा है।
मन को ले जाएंगे चेहरे की तरफ। और इस चेहरे पर जो भी हो रहा है उसको देखेंगे। कहीं सुखद संवेदनाएं हैं, कहीं दुखद, कहीं खिंचाव है, कहीं तनाव। केवल साक्षी होकर देखेंगे। गर्दन, जहां जहां हम कह रहे वहां वहां मन को ले जाएंगे। कंधा, दाया कंधा, दाई कोहनी, कलाई, उंगलियां, पंजा। देखेंगे केवल शरीर पर क्या क्या हो रहा है। बाया कंधा, कोहनी, कलाई, हाथ। मन को घुमाएंगे। छाती, पेट, पीठ, दाया पैर ऊपर से नीचे तक, बाया पैर, कहीं स्पष्ट संवेदना है, कहीं अस्पष्ट, कहीं खिंचाव है, कहीं तनाव, कहीं भारीपन, तटस्थ भाव। फिर से सिर के सिरे पर मन, फिर से कंप्लीट बॉडी को स्कैन करेंगे ऊपर से नीचे तक। केवल देखना है। क्या प्रकट हो रहा है शरीर पर। जो कुछ हो रहा है सब कुछ नश्वर है, उत्पात है और लय। कहीं दर्द है, कहीं खुजली, सब नश्वर है। अब ऊपर से नीचे तक फिर से इस मांस को देखेंगे, फ्लैश को, हड्डियों को, भीतर की सच्चाई को। मैं एक चैतन्य आत्मा हूं। शरीर के इस आकर्षण से परे हूं, तत्वों से पार। जैसे ये शरीर नश्वर है, अनित्य है, वैसे ये संसार भी नश्वर और अनित्य है। संसार और संसार की वस्तुएं फिर से श्वास की तरफ ध्यान। आ रहा है, जा रहा है। ये श्वास वर्तमान है। फिर से शरीर को स्कैन करेंगे ऊपर से नीचे तक। कहीं दर्द, कहीं पुलकन, कहीं धूजन। केवल साक्षी।
ओम शांति। इस शरीर से वैराग के लिए इस शरीर में क्या है उसको देखना है। एक समय आएगा, रोज अभ्यास करते करते, इस अभ्यास को हमने 3 मिनट किया, इसको बढ़ा के 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा अलार्म लगा के रखना और फिर देखना क्या होता है। परंतु एक ही शर्त है, ट्रिपल लॉक, हाथ बंद, पैर बंद, आंखें बंद। ये दोपहर में किया जा सकता है या योग के बाद अपने कमरे में किया जा सकता है या रात को सोने से पहले, पर हिलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और ज़मीन पर बैठकर किया एक ही स्थान पर तो बहुत अच्छा। रोज ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक देह को देखते जाना। समय आएगा कि शरीर फिर दिखेगा ही नहीं, केवल तरंगे ही तरंगे। और फिर ये कहना नहीं पड़ेगा मैं आत्मा हूँ, अपने आप ही होगा वो। ये एक अजीब सा और नया अनुभव होगा। और ये जो शरीर है, इस पर जो कुछ प्रकट हो रहा है, इसका संबंध सबकॉन्शियस माइंड से है। शरीर की संवेदनाएं देखते देखते विकार दिखने लगेंगे अभ्यास के साथ, और फिर हम उसको हटा सकेंगे, क्योंकि हम सीधा सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर रहे हैं। डायरेक्ट ज्ञान योग का कॉन्शियस माइंड से संबंध हो रहा है, यहां से हम कहीं और जा रहे हैं, डीप में। उसके बाद ये हो गया समय की मांग। उसके बाद है समय के उल्हाने। उल्हाना है समय का सबसे बड़ा कि तुमने अब तक वो नहीं किया जो तुम्हें करना चाहिए था। तो एक रात है सबके पास, ये सोचो कि इस जीवन में कौन सी चीजें अब तक अनकी हुई है, जो करनी थी पर नहीं कर पाया, जो उमंगे थी शुरुआत में पर पता नहीं कहाँ खो गए इस ज्ञान योग के जीवन में, कि भटक ही गए। अब वापस आना है। किसी को किताब लिखनी थी, लिखो। किसी को चिंतक बनना था, बहुत अच्छा चिंतन करना था, करो। किसी को एकांत का अनुभव करना था, एकांत ही खो गया सेवाओं में, तो वो करना है। ये समय का उल्हाना रह जाएगा, नहीं तो तुमने वो क्यों नहीं किया जो तुम्हें करना था। अगला समय कह रहा है, समय के इशारे। समय के इशारे 2 है, मौन और एकांत। साल में हर एक, अगर संभव एक बार, एक मौन भट्टी तो होनी चाहिए हर एक की, एटलीस्ट 7 days। साल में एक बार टोटल मौन। वो कैसे करना, कब करना, कहाँ करना, अपनी सेवाएं और परिस्थिति देखकर। परंतु भट्टी का पहला नियम ही है मौन। नो टच विद द वर्ल्ड, टोटल लॉकडाउन, टोटल शट आउट, टोटल साइलेंस, एब्सोल्यूट साइलेंस। साल में एक बार, हफ्ते में एक बार, एक दिन अगर हो सके तो बहुत अच्छा। महात्मा गांधी का हर सोमवार रहता था मौन। जो कर सकते हैं बहुत आसान, जो नहीं कर सकते सेवाएं है, वो कुछ घंटे तो कर सकते हैं, एटलीस्ट 8 o'clock। हम कई सेंटरों पर गए, वहाँ पर हमने देखा बड़ी बहनें होती है, हम कहते थे हमें बात करनी है, वो कहते नहीं 8 बजे तक मौन है, 8 बजे के बाद। कितना अच्छा नियम है, वो नियम ही है। आज सोमवार है, आज बात नहीं करेंगे। आज कारोबार चल रहा है, एक जगह तो भट्टी थी, इतना बड़ा आयोजन था, पर जो बड़ी बहन जी थे वो सब कुछ कर रहे थे पर मुख से कुछ भी नहीं बोल रहे थे, मौन, उनका मौन था। अगर इतनी आयोजन हो रहा है, इतनी सारी हलचल है, ये माताओं को ये करना है, वो करना है, 1000-2000 लोग आए हुए हैं भट्टी के लिए, उसमें भी ये आत्मा मौन का अभ्यास, अपना जो साधना है वो छोड़ा नहीं। सब कुछ किया, इशारों से किया। अगर इस अवस्था में इशारों से कर रहे हैं तो बाकी परिस्थितियों में तो कितना मौन, अटल, कितना अडिग मौन होगा वो। एक दूसरी जगह हम गए थे, वहाँ पर वाइब्रेशंस इतने स्ट्रॉन्ग थे सेंटर के, तो एकदम से हम जैसे ही कदम रखा, वो भाई को हमने कहा यहाँ कुछ तो है, ये बहुत अजीब सा है यहाँ पर वायुमंडल। उसने कहा हमारी बहन जी जो है वो खुद, उनका इतने 30 सालों में कभी भी नुमा शाम का योग नहीं छूटा, खुद ही सामने बैठ जाते। तो वहाँ का वायुमंडल ही कुछ और है। और उन्होंने कहा ये ऐसा सेंटर है 30 साल से निर्विघ्न है,
कुछ विघ्न आया ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि हम सभी जितने हैं वो सभी एक योगी टाइप वाले हैं, जिनको योग में ही ज़्यादा रुचि है। ऐसा बहुत कम होता है। तो ऐसा बना देना अपना घर, सेंटर, जो भी है, जहाँ पर योग के शक्तिशाली वाइब्रेशंस हो, जो आते ही बिल्कुल करंट लग जाए आत्मा को कि ये क्या है। फिर है समय की चेतावनी। समय की चेतावनी है, अब नहीं तो कभी भी नहीं, बाद में नहीं, बस अभी करना है। आज रात में ही संकल्प करके यहाँ से जाना है, आज रात में ही प्लानिंग करनी है, या कल सुबह अमृत वेला वहाँ मुझे जाकर क्या करना है, वहाँ की दिनचर्या यहाँ रहकर सेट करनी है। थोड़ी सी प्लानिंग तो की जा सकती है यहाँ पर। फिर वहाँ जाके रोज का अमृत वेला तो है ही, उसको मॉडिफाई करना, उसको ठीक करना। और लास्ट 7वां, समय का बुलावा अर्थात मृत्यु, निरंतर मृत्यु का चिंतन। लास्ट पॉइंट है समय का बुलावा, कभी भी आ सकता है। हो सकता है आप जो यहाँ आए हैं ये अंतिम मधुबन की विजिट है ये भी हो सकता है, दोनों तरफ से। एक तो हम ही नहीं रहे, या तो परिस्थितियाँ ही ऐसी आ जाएगी। अभी किसी ने सोचा था 2020 में ऐसा कुछ होने वाला है? सोचा था? कितना अनएक्सपेक्टेड था सब कुछ। मनुष्य के सारे प्लान धराशायी हो गए। किसको शादी करनी थी, किसको विदेश जाना था, किसको क्या करना था, पता नहीं क्या क्या करना था, सब कुछ खत्म। मैन proposes, God disposes. It is possible that this is probably the last visit. मॉरिशस की कभी एक माता थी, बहुत पहले, 10 साल पहले, उधर से मधुबन आई, जाते समय कह के गई मैं मधुबन जा रही हूँ, वापस नहीं आऊँगी मधुबन में आई, 2-3 दिन यहाँ थी, अचानक आधी रात को तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल लेके आए, वेरी सीरियस, शी डाइड। कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसके लिए समय हमसे बात कर रहा है, देखना है। रोज समय जैसे खड़ा है, जब भी घड़ी को देखो तो सोचो ये समय है जो मुझसे बोल रहा है। समय का आह्वान, पहली पॉइंट। दूसरा, समय की पुकार, समय की मांग, समय की उल्हाने, इशारे, चेतावनी और बुलावा। एक इंग्लिश कविता है जिसमें लेखक लिखता है, विदेश में एक नियम है, जब भी कोई मरता था यूरोप में तो चर्च की घंटी बजाते थे। वो लेखक लिखता है, जब चर्च की घंटी बजे तो ये मत पूछना कौन मरा, डोंट आस्क, इट टॉल्स फॉर यू, वो तुम्हारे लिए बज रही है। सोचो मैं ही मरा हूं। हर पल, जैसे मम्मा कहती थी, अंतिम है। तो अभी हम लास्ट प्रयोग करेंगे मरने का। सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे। स्थिर, एकाग्र। देह के पिंड में विराजमान मैं चैतन्य ज्योति हूं। शरीर को यहीं ड्रॉप कर देना है और ऊपर जाना है। आंखें बंद, देखना है मन की आंखों से। शरीर नीचे धरती पर पड़ा है, मृतवत। कोई चेतना नहीं। साक्षी होकर अपने ही मृत देह को देखना है। कैसा अभिमान और कैसा अहंकार। देह के संबंध, देह के धर्म, सब कुछ खत्म। देह की आसक्तियां, देह के मोह, देह की वासनाएं, देह की भाषा, देह के स्थान,
देह के स्वभाव सब कुछ पड़ा है इस देह के साथ। मैं आत्मा तो नित्य अलग ही थी और कहाँ फंसी रही इस देह में। अपने शरीर का निरीक्षण करना है ऊपर से नीचे तक। समय मुझसे बात कर रहा है। हे ब्रह्मावत्सो, मैं समय हूं, जागो। इस देह की आसक्ति से, इस संसार की आसक्ति से, हे महातपस्वी आत्माओं, उठो। तपस्या तुम्हें पुकार रही है। हे महान योगियों, परमात्मा प्रेम तुम्हें पुकार रहा है। उत्तिष्ठ जागृता। आंखें खोलेंगे और बाबा को देखेंगे सम्मुख। बाबा से शक्तिशाली दृष्टि। अनंत प्रेम की धारा है इन आंखों से मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है। अनंत करुणा, अनंत मुदिता। बाबा की साक्षी दृष्टि मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है। मैं भी साक्षी हो गया। बाबा, प्रभु प्रेम में चेतना डूब रही है। परमात्मा प्रेम के अनंत आकाश में ऊर्जा का प्रवाह। परमात्मा दृष्टि से मुझ आत्मा की सृष्टि में परिवर्तन हो रहा है। बाबा, मौन संवाद। ओम शांति। हम धन्य तभी होंगे जब हमारा ऐसा प्रिय जीवन होगा। तो प्रिय जीवन के लिए समय की क्या क्या चेतावनियाँ हैं, बहुत अच्छी से आपने समझी होगी। तो भ्राता जी का एक हाथ हिलाकर हम शुक्रिया करते हैं, थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं।